गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन फैक्टर इफेक्टिंग साइकोलॉजिकल फिटनेस। तो इसमें पहला इन्होंने दिया है हेरिडिटी। तो ये आप सभी जानते हैं, ये हमें अपने पेरेंटल जो वो होते हैं उनसे प्राप्त होती है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइजेज है, आहार है, डाइट है, ठीक है। एज एंड जेंडर है, स्ट्रेस है, अगर दिमाग में कोई तनाव है तो फिर जो है वो खेल में या कोई भी कंपटीशन है उसमें आदमी अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। और वैसे ही मादक वस्तुएं हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस एंड टेंशन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको मतलब डिटेल में डिस्कस किया जाए। पोस्चर है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन है, हाइजीन हैबिट है। तो ऐसे ही उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हृदय वाहिका संस्थान पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है इंक्रीज इन हार्ट रेट, यानी हृदय गति में वृद्धि है। उसके बाद है स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज दी थर्ड वन है इंक्रीज दी कार्डियो आउटपुट, फोर्थ वन है इंक्रीज दी ब्लड फ्लो, ठीक है। फिफ्थ है इसमें इंक्रीज दी ब्लड प्रेशर। और उसके बाद इन्होंने दिए हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ये तो थे शॉर्ट टर्म इफेक्ट थे पहले, तो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसके वो देख लें। इंक्रीज दी साइज ऑफ हार्ट, हार्ट के जो शरीर हार्ट का जो है साइज को बढ़ा देती है, जिससे कि उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डिक्रीज दी रेट रेस्टिंग ऑफ हार्ट रेट, विश्राम के समय में हृदय की गति जो है उसमें कमी कर देती है। इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम इन रेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से इसमें इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम और क्विकर रिकवरी रेट, और उसके बाद है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। और इसके बाद ऐसे ही ये इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, चाहे ये 3 नंबर का है चाहे 5 नंबर का है। पहला आया था इसमें कौन सा, कि हृदय वाहिका संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव, इफेक्ट ऑन वस्कुलर कार्डियो सिस्टम, ठीक है। और अब कर रहे हैं हम इफेक्ट ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी मांसपेशीय संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दे रखे हैं ये पहले ही, चेंज द शेप ऑफ साइज एंड मसल्स, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, increase the coordination, increase the supply of blood, effect on bones and joints, helpful on in old age, healthy and sound body, delay in fatigue, थकान में देरी होती है, एंड एक्स्ट्रा फैट कंट्रोल, और जो हमारे शरीर का ज़्यादा होता है वे अपना फैट है वो कम हो जाता है। तो उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। एक बार आपने रीडिंग ली और ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो आपकी दिनचर्या में गुजरने वाली चीज़ें हैं आपने प्रत्यक्ष रूप से देखी होती हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बुढ़ापे के कारण शरीर क्रियात्मक परिवर्तन तथा बुढ़ापे की शरीर प्रक्रिया पर नियमित व्यायाम की भूमिका। तो यानी कि बूढ़े लोगों के लिए शरीर एक्सरसाइजेस का क्या महत्व है। तो ये इसमें कुछ दे रखे हैं,
बुढ़ापे के कारण निम्नलिखित शरीर क्रियात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। स्किन, आयु बढ़ने के साथ साथ त्वचा कम लचीली हो जाती है या झुर्रीदार हो जाती है, नाखूनों में भी वृद्धि की कमी हो जाती है, ग्रंथियों में वसा का निर्माण कम हो जाता है, अतः त्वचा पहले से ज़्यादा शुष्क हो जाती है। ऐसे ही अस्थियां, उनमें भी कमजोरी आ जाती है। दृष्टि, विजन, आंखों में कमजोरी हो जाती है। ठीक है। उपापाच्य तथा शरीर का संगठन, यानी जो हमारा शरीर को कुछ भी खाने पीने को हाजमा जो है वो भी उतना पहले जैसा नहीं रहता है। मांसपेशियों के आकार तथा शक्ति में परिवर्तन हो जाता है, और नींद जो है वो भी कम हो जाती है। सुनना कम हो जाता है, तो सूंघने के जो है वो भी शक्ति जो है वो कम हो जाती है। स्वाद, टेस्ट, ये भी, तो लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार इसको देखोगे तो आपको बड़ी जल्दी इजीली ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्पोर्ट्स इंजरी। इनमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, स्पोर्ट्स इंजरीज। ये तो बिल्कुल ही आसान है, आप लोग इनको पढ़ोगे जैसे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी हैं, बोन इंजरी हैं, यानी हड्डी टूट जाती है। हड्डी वो जो कई जगह से कई बार जो है इसके भी अलग अलग होते हैं, कई बार तो टूट के अलग हो जाती है, कई बार इसमें हल्का क्रैक आता है, कई बार ये जो है इसके अंदर इसका कोई टुकड़ा बुर जाता है, और ये इस तरह की जो है चोटें होती हैं। इसमें अस्थि चोटें हैं, संधि चोटें हैं जहाँ जॉइंट हैं, कोमल उत्तकों की चोट है, कंट्यूशन है, स्ट्रेन है, स्प्रेन है, एंठन है, क्रैम्प, अम्बर्शन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट स्प्रेन, मोच के बारे में आप क्या जानते हैं। चलते चलते हमारा पैर मुड़ जाता है और उन मांस में कोई खिंचाव आ जाता है तो उसको मोच बोलते हैं। ये मोच पैरों में भी आ सकती है, कई बार ये हाथ की कलाई में भी आ जाती है, और जिस जगह पे आती है वहाँ पे सूजन हो जाती है। ऐसे ही आगे आगे अबर्शन, रगड़ क्या है, छिलना क्या है, कई बार चलते चलते जब हम गिर जाते हैं तो ऊपरी त्वचा जो छिल जाती है उसको रगड़ बोलते हैं। ऐसे ही कंट्यूशन है, खिंचाव है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप लोग पढ़ोगे तो इसमें आ जाएंगी। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, तो इसको आपने कर लेना है। तो अगर किसी को कोई डाउट लगे तो आप मेरे से डिस्कस कर लो। तो ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।